हे गाइस, आई एम शिवम गुप्ता। वेलकम टू मॉक्सिन एमबीए प्रिपरेशन। आई होप आप लोग का प्रिपरेशन बढ़िया चल रहा होगा। सो गाइस, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट स्नैप 2025 एग्ज़ाम। हम लोग बात कर रहे हैं मेनली वीआर सेक्शन के बारे में कि गाइस कैसे आप थोड़ा सा टाइम देके वीआर सेक्शन में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। गाइस देखो होता गया ना कि वीआर सेक्शन जो है ये काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टिमेट करते हैं लोग क्वांट सलार डीआई में पूरा फोकस करते हैं, बट वीआरसी में फोकस इतना नहीं करते हैं। बट सच बताऊँ तो वीआरसी एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप काफ़ी कम टाइम देके, मतलब हार्डली 8 से 9 मिनट देके 15 में से फुल मार्क्स भी ला सकते हो। एंड 12-13 मार्क्स तो हर साल काफ़ी लोग का आता है। ठीक है, तो गैस इस चीज़ को रियलाइज़ कराना ज़रूरी है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि गैस देखो वीए सेक्शन जो है, कोई भी नॉन कैट एग्जाम उठा लो आप, नॉट ओनली स्नैप, इसमें मेनली वोकैबलरी ही आता है। नॉन कैट एग्जाम्स में वोकैबलरी हो गया, ग्रामर हो गया, मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको टाइम बिल्कुल लगना नहीं है। ठीक है, कैट में तो आरसी वगैरह आता है, पैराजम्पल ज़्यादा आता है। ठीक है, इसमें मेनली पार्ट जो होता है, मेजर पार्ट वोकैबलरी का होता है। अब जैसे स्नैप की बात करूँ तो स्नैप में क्वेश्चन बहुत ईजी आएंगे, बट वैरायटी बहुत आती है। तो आपको वो वैरायटीज़ को स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से वोकैब नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम टाइम में इतना याद नहीं रख पाओगे आप। ठीक है, जैसे इस बार देखो गाइस, कैट का एग्जाम 30 नवंबर को है। ठीक है, आपके पास 5 ही दिन बचे हैं स्नैप के लिए। 6 तारीख को स्नैप है, तो 5-6 दिन में कितना रट लोगे आप? उतना ही याद नहीं हो पाएगा। एंड काफ़ी लोग सोचते हैं रीड करना रटना एक ही चीज़ होती है। गाइस ऐसा नहीं है। काफ़ी लोग गलतियाँ करते हैं, एकदम से जोश में आ जाएंगे, खूब सारे पीडीएफ इकट्ठा कर लेंगे, रीड करना शुरू कर देंगे। गाइस इतना पढ़ने का फ़ायदा नहीं है अगर आपको याद ही नहीं तो स्ट्रक्चर्ड वे में करो और अभी से स्टार्ट करो। गाइस टॉपिक्स क्या क्या करने हैं आपको? गाइस टॉपिक्स हैं, वोकैबलरी हो गया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स। ये कहाँ से कर सकते हो? अगर आपने कोई कोचिंग नहीं ली है तो वर्ल्ड पावर मेड इजी, रेड वाली बुक आती है वर्ल्ड पावर मेड इजी की, उसमें एंड में जाओ, लास्ट में A to Z वर्ड्स हैं, वो पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, अभी से करना पड़ेगा गाइस, तभी याद रहेंगी चीज़ें। इसके बाद गाइस ईडियम्स, फॉरेन वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब्स, कंपाउंड वर्ड्स, कैंगारू वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, कलेक्टिव नाउंस। तो वैरायटी बहुत आती है, अगेन बोल रहा हूँ, बट अगर आप पहले से पढ़ के रखोगे, ठीक है, डेली अगर 15-20 मिनट भी दे रहे हो और अच्छे से कर लोगे स्नैप तक, तो आपका स्कोर बहुत अच्छे से बूस्ट हो सकता है। तो टॉपिक्स क्या क्या हैं? टॉपिक्स तो वोकैब के यही सब हैं। प्लस ग्रामर की बात करूँ, ग्रामर में क्या क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपका सब्जेक्ट वर्गमेंट हो गया, ये दोनों काफ़ी काम के हैं। प्रपोजिशंस, आर्टिकल्स, टेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, एक्टिव पैसिव। तो ये सब टफ नहीं है गैस, बट ये है कि टाइम निकालना पड़ेगा आपको, और अभी निकालना पड़ेगा। क्योंकि अगर सोचो कैट में पूरा फोकस कर लें फिर देखेंगे तो फिर टाइम बचेगा ही ना गैस। और मेन चीज़ यही बोल रहा हूँ मैं आपसे कि आप चाहे जितना क्वांट सलार डीआई लगा लो, ठीक है, अच्छी बात है, वो लगाना है, ये वैरायटी बहुत है उसमें। बट वीए एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे स्कोर बूस्ट हो जाएगा। मतलब वीए में किसी भी हाल में कम नहीं होना चाहिए स्कोर। ठीक है, क्योंकि वीए में अगर कम हो गया दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि वीए में क्या होता है ना गैस, 8-9 मिनट में आप 12-13 नंबर ला सकते हो आराम से। तो सीरियसली देखो इसको अभी से अगर स्ट्रक्चर्ड वे में करोगे तो चीज़ें आराम से हो जाएंगी। और ये सब चीज़ें कॉमन बाकी एग्जाम के लिए भी हैं। अगर आप स्नैप दे रहे हो तो एनमैट भी दे रहे होगे, वहाँ पे भी आपको हेल्प करेगा ये सब। प्लस सीमैट, सीटी, एसआरसी सब में हेल्प करेगा। ठीक है, तो गाइस वीआरसी के लिए सीरियस हो जाओ, एक स्ट्रक्चर्ड वे में करो। करना क्या है आपको? कोई भी टॉपिक उठा रहे हो ग्रामर का, उसके अच्छे से रूल्स पढ़ो, फिर उसके 40-50 क्वेश्चन करो। और ग्रामर में देखो यही होता है कि सारे टॉपिक्स करने के बाद एरर स्पॉटिंग वाले क्वेश्चन टारगेट करो। एरर स्पॉटिंग के 100 से 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ, उसमें टाइम लगेगा, धीरे धीरे आएगा जब ग्रामर के रूल्स आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, पैराजम्बल से मान लो, पैराजम्बल्स के रूल्स पढ़ के करीब 100 क्वेश्चन पैराजम्बल से प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा। वोकैबलरी के लिए चाहे 500 वोकैब वर्ड्स ही करो, बट जो करो अच्छे से करो, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। मतलब स्नैप में जाने से पहले कम से कम 3 से 4 बार आपका रिवाइज हो जाना चाहिए। ईडियम्स वगैरह भी अच्छे से करो। ठीक है, मेरे बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस हैं, उसको देख के करो। पहले आप एक काम करो कि प्लान बनाओ कि आपको करना कहाँ से। अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हो कहीं पे, तो एक प्लान बनाओ कि कहाँ कहाँ से आपको रेफर करना है। ठीक है, उसके बाद उसमें स्टिक रहो। रैंडमली कोई भी वीडियो मत देखना शुरू कर दो, क्योंकि देखो लिमिट नहीं है सब चीज़ों की। वोकैब अगर डालोगे यूट्यूब पे तो हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे। पढ़ना कहाँ से है वो देखो पहले। एक बार वो डिसाइड कर लिया, फिर आपको ये स्ट्रैटेजी लगानी है कि आपको उसी चीज़ को कम से कम 3 बार करके जाना है। जिन लोगों ने कोचिंग ले रखी है, जो लोग मॉक ज़ोन के स्टूडेंट्स हैं, उनको तो कुछ सोचना ही नहीं है। वोकैब सेक्शन में ईडियम्स सब कुछ दिया हुआ है, पिछले 4-5 साल से उसी से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अब जो पढ़ के जाता है उसको लगता है, जो नहीं पढ़ता उसको लगता नहीं आया कुछ उससे। ठीक है, तो वहाँ पे भी गलती ये होती है, लोग खाली रीड करते हैं। जो भी पीडीएफ्स दी गई हैं उनको आपको अच्छे से रटना है, ऐसे कि कम से कम 3 बार रट के जाना है आपको। और ये तभी हो पाएगा जब अभी से आप करोगे। ठीक है, आप सोचोगे अभी कैट कर लें, बाद में कर लेंगे, बाद में टाइम नहीं मिलेगा गाइस। और जो बोलते हैं कैट कर लो नॉन कैट हो जाएगा, ये काफ़ी मिसलीडिंग है। क्वांट्स के लिए तो ठीक है, एलआर भी ये पूरा लगेगा, इससे आपको खुद आगे जाकर रियलाइज़ होगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कैट प्रिपरेशन छोड़ दो, कैट डेफिनेटली करो। ठीक है, बट कम से कम 1 घंटा डेली नॉन कैट में भी फोकस करो। क्योंकि एक भी अगर सेक्शन कैट का खराब चला गया तो आईएम से कॉल नहीं आएगी और नॉन कैट भी खराब हो जाएगा आपका, क्योंकि बाद में टाइम ही नहीं मिलेगा आपको इतना।
ठीक है। और VRC जो अंडर एस्टिमेट करते हैं लोग, उसको गाइस ऐसा मत करो, VA में अलग से फोकस करो, ठीक है। बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हो आप। सोच के देखो गाइस, अगर 42 कट ऑफ जाता है स्नैप का, आप 12-13 नंबर यहीं पे ले आए 8 मिनट में, बाकी LR में 20 नंबर ले आए, ठीक है। 33 मार्क्स तो यही हो गए। क्वांट्स आपकी V के 8 नंबर ले आए, 41 मार्क्स आ गए आपके। 41 मार्क्स में आपको SIBM SC मेचॉरिटी कॉल आ जाएगी एवरेज पेपर में, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखो, स्ट्रक्चर्ड वे में करो। पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कहाँ से पढ़ रहे हो। हर तरफ से पढ़ना फिर रिवाइज न कर पाना बेकार चीज़ है, उससे कुछ नहीं होगा। एक स्ट्रक्चर्ड वे में करना पड़ेगा, तब चीज़ें होंगी, ठीक है। क्योंकि वोकैब और VRC बहुत स्कोरिंग होता है, बहुत कम टाइम में आता है। आप खुद देखते हो, अगर सामने जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसमें टाइम कितना लगेगा आपको, हार्डली 2-3 सेकंड में मार्क कर दोगे, याद है तो कितना आपको रटा हुआ मैटर वही करता है। अभी आपके पास 3 महीने, इसलिए मैंने वीडियो बनाया, ठीक है। अभी भी कोई स्टार्ट करेगा तो कर सकता है आराम से, क्योंकि जितना लेट करोगे उतना आपके लिए रहेगा। फिर एग्जाम के 3 दिन पहले PDF रटोगे, वो फायदा नहीं उसका, ठीक है, क्योंकि याद ही नहीं रहेगा आपको उतना, वो चीज़ है। तो जो लोग इस बार एडमिशन लेने वाले हैं, सारे एग्जाम से फोकस करना है, ठीक है। तो वोकैब एंड VRC में फोकस ज़्यादा करो तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर्ड वे में करोगे तो आराम से एग्जाम निकल जाएगा। वैसे हम लोग का एनमैट स्नैप का लास्ट बैच ऑलरेडी क्लोज होने वाला है, 4-5 सीटें रह गई हैं। प्रॉपर कोर्स है वो, ठीक है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है, पूरा प्रॉपर ओरिएंटेशन सब कुछ दिया गया है अक्रॉस ऑल द सेक्शंस। बस मेरे कहने पे मेरे साथ अगर 3 महीने चलोगे तो हर हाल में एग्जाम निकल जाएगा। कंडीशन ये है कि जो बोलूँगा वो करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट करने टाइम नहीं है। एंड CMAT CT का बैच हम लोग का 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, रिकॉर्डेड प्लस लाइव, वो पूरा आपका मार्च तक चलेगा, ठीक है। वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। इट इज़ नॉट अबाउट कि कितने घंटे पढ़ रहे हो, इट इज़ मोर अबाउट क्या वैरायटी पढ़ रहे हो, कितने वैरायटी कितने क्वेश्चन टाइप्स कर रहे हो। हम लोग का तरीका ये है कि हम लोग कोई वैरायटी क्लास में छोड़ते नहीं है, बस पढ़ने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो कंक्लूजन ये है कि VRC को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, पढ़ना शुरू कर दो, जैसे भी कर रहे हो स्ट्रक्चर्ड में करो तो आपके एग्जाम्स निकल जाएंगे, ठीक है। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।